इस डेमोक्रेसी को वो राजतंत्र में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया जाएगा तो इसी तरह के जवाब हम लोगों को मिलेंगे। जहां इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और इंसाफ देने वाली संस्थाओं के ऊपर दबाव बना दिया जाएगा। मजबूत आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि यही इंसाफ मिल रहा है जो हमारे सामने दिख रहा है। ये स्थिति लेकिन रहेगी नहीं। 2024 में यह स्थिति ख़त्म हो जाएगी। यह देश बहुत दिनों तक अधिनायकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शकील साहब। हम इनसे बातचीत करते हैं इस मसले पे, इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर उनके यहाँ वैचारिक शून्यता है और जो वो लिखते पढ़ते हैं उसमें महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। महिला विरोधी, दलित विरोधी, कमज़ोर विरोधी और चंद लोगों के और चंद इंडस्ट्रियल हाउसेस के पक्ष में उनकी विचारधारा रहती है। तो ऐसे लोगों से कुछ उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। लेकिन हमको ये ऐसा लगा कि इतने दबाव पे और इतनी सच बात सामने आने के बाद वो इंसाफ की बात करेंगे, थोड़ी सी शर्म आएगी। लेकिन शर्म उनको ज़रा नहीं आ रही है। और ये इंसाफ किसको नहीं दे रहे हैं? उस महिला को नहीं दे रहे हैं जिसने देश का सम्मान बढ़ाया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उसके चेहरे को मोदी जी के पुलिस के बूटों के नीचे रौंदा गया। यह सीन पूरी दुनिया और देश ने देखा। जो वर्ल्ड फेडरेशन है कुश्ती का, उसने कहा कि 45 दिन के अंदर अगर इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला तो इस फेडरेशन को रद्द कर देंगे। ऐसे प्रेशर और ऐसी बातों के बावजूद प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, खेल मंत्री को ज़रा बराबर भी इंसाफ देने के लिए उनका मन नहीं कर रहा है। तो ये जो आग है, ये जो गुस्सा है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़ हमेशा इंसाफ पसंद इंसान लगे रहते हैं। महागठबंधन उसी के ख़िलाफ़ आज मार्च लेके आया है। हम सब लोग पूरे देश में, हम सभी ने, सिविल सोसाइटी, जो देश का इंटेलिजेंसिया है, वो सब लोग, आप सब लोग महिलाओं के और उनके सम्मान में खड़े हैं और ये लंबा चलेगा। सर, पोक्सो अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत तत्काल बाद ही गिरफ्तारी हो और उसके बाद जांच पड़ताल हो। फिर ये मैंने स्पेशल तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? 13 ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया जाएगा तो इसी तरह के जवाब हम लोगों को मिलेंगे। जहां इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और इंसाफ देने वाली संस्थाओं के ऊपर दबाव बना दिया जाएगा तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। और ये रिजल्ट आ रहे हैं चारों तरफ। कोई कमज़ोर वर्ग का आदमी हो, कोई दूसरा नाम वाला आदमी हो, तो उसके ऊपर तुरंत से कानून का शिकंजा कसता है। लेकिन इस स्थिति में देख रहे हैं, चूँकि वो मजबूत आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि यही इंसाफ मिल रहा है जो हमारे सामने दिख रहा है। ये स्थिति लेकिन रहेगी नहीं। 2024 में यह स्थिति ख़त्म हो जाएगी। यह देश बहुत दिनों तक अधिनायकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। एक वाकया सर याद है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने कहीं पे जिक्र किया था, कोई लड़कियों ने उनसे कुछ यौन उत्पीड़न का जिक्र किया था। तो बाद में दिल्ली पुलिस जो है उनसे पूछताछ करने के लिए वहां पहुंच गई उस आधार पे। तो क्या बीजेपी सांसद के यहाँ ये पुलिस नहीं पहुँच सकती है? नहीं पहुँच सकती है। एक तो राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बातें जनता के हक की बात कर रहे हैं, उससे भाजपा को, पूरी सरकार को डर लगता है कि इतनी सच्चाई सामने आ जाएगी देश की स्थिति के बारे में, तो उनको विभिन्न तरीके से सताना, परेशान करना, उत्पीड़ित करना हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके साथ हुआ है। लेकिन वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। ये सरकार से कोई इंसाफ की उम्मीद हम नहीं की जा सकते, लेकिन इंसाफ देने वाली आवाम है डेमोक्रेसी में। इस डेमोक्रेसी को वो राजतंत्र में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। धन्यवाद सर। बात तो ये थे शकील साहब, कांग्रेस के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हमने बातचीत की इस पूरे मसले पे। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पटना में जो है महागठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में जम जुट करके आज महिला पहलवानों के समर्थन में जो आंदोलन उन लोगों का चल रहा था दिल्ली में, हालांकि फिलहाल वो आंदोलन दिल्ली में तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके समर्थन में विरोध इस वक्त पूरे देश में जारी है।
तो बिहार में भी जो है महागठबंधन के दलों ने इस चीज़ पे पहलकदमी की है और आज बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल करके उनके न्याय के समर्थन में मार्च निकाला है और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की सीधे तौर पे ये लोग मांग कर रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।